वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट कल शाम को, कल रात के टाइम हमारे मार्केट में, या आप कह सकते हो हमारे कंट्री में आते हुए हमको देखने को मिली है। उसी के बारे में उस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया और वेनेजुएला का बीच में एक एनर्जी का पार्टनरशिप का खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअली इसका डेटा जो आ चुका है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा देश अभी के टाइम वेनेजुएला के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहा है, इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों हमको देखने को मिल रही है, या ज़रूरत क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी के टाइम हमारा जो डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट ऑयल के ऊपर धीरे धीरे कम हो रहा है। बिकॉज अभी के टाइम हमारा कंट्री बहुत सारे अलग अलग कंट्री के साथ खास करके ऑयल को लेके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करता हुआ आपको नजर आएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा डिपेंडेंस और भी कम करना है। इसके लिए जो सप्लाई चाहिए कच्चे तेल का, जो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, इसके कारण यहाँ पर इंडिया ने वेनेजुएला को कहीं ना कहीं कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी का पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर आप ओवरऑल ये डील होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो कंट्री है वेनेजुएला, ये एक्चुअली वन ऑफ द दुनिया की लार्जेस्ट कच्चा तेल का रिजर्व वाली कंट्री मानी जाती है। मतलब इनके पास भी कच्चे तेल का भंडार आपको देखने को मिलेगा। इंडिया अभी के टाइम अपना ऑयल का जो इम्पोर्ट्स है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रही है, ताकि हमारे कंट्री का जो एनर्जी का सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे से बना रहे, या इसमें और इम्प्रूवमेंट आती रहे। और ये मूव कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो इंपोर्ट का बढ़ता हुआ कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, और लॉजिस्टिक का जो खतरा है उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो देखा जाए तो इन एंड ऑल ये हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम एक राहत की खबर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज है, इनको भी यहाँ पर फोकस करना होगा। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओएनजीसी का। ओएनजीसी विदेश मनी स्टक इशू। अब ये पढ़कर समझ में तो आ चुका है कि ओएनजीसी का पैसा अटका है, मतलब किधर, ये भी आपको समझना होगा। अब देखिए मोर देन कितना, $500 मिलियन का जो अमाउंट है कनेक्शन में पुराना इन्वेस्टमेंट का वेनेजुएला में ओएनजीसी का यहाँ पर कहीं ना कहीं अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिस्क इंडियन कंपनीज के लिए। बिकॉज इन्वेस्टर्स अभी के टाइम पे वेनेजुएला क्या प्रॉपर तरीके से अपना जो पुराना ड्यूज़ है पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर भी यहाँ कर फोकस बना हुआ है। जब तक पेमेंट का कोई भी क्लैरिटी नहीं आता, कंपनी क्या करेगी, कंपनी कॉशियस बनी रहेगी। तो भले ही यहाँ पर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की खबर निकल कर आ रही है, डील की खबर निकल कर आ रही है, लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है वेनेजुएला की वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, खास करके पेमेंट को लेके, जिसके कारण अभी भी इंडस्ट्री में चिंता का विषय, कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में वेनेजुएला में क्या क्या हुआ है सभी को पता है। अमेरिका का कनेक्शन और उधर का जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है पूरी दुनिया उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। तो देखिए वेनेजुएला की बात करें, एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमी का इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन इस कंट्री पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है पेमेंट्स का डिले होने का, और बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी और बढ़ने का। तो ये भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपको यहाँ पर कनेक्शन में देखने को मिलेंगे। भविष्य में सैंक्शंस या फिर रेस्ट्रिक्शंस अगर इस कंट्री के ऊपर और भी लग गए तो कहीं ना कहीं ऑयल का जो ट्रेड है उसको भी ये बहुत ही बड़े लेवल पे अफेक्ट करने का भी काम कर सकते हैं। तो इसके कारण इंडिया की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल के साथ साथ फाइनेंशियल चैलेंज भी यहाँ पर फेस करती हुई नजर आ सकती है। इसलिए इस डील के बारे में बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं है। यहाँ पर अभी के टाइम एक कॉशियस अप्रोच इंडस्ट्री में इस डील के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए ये वाला चीज़ इतना इंडियन कंपनी के लिए मैटर क्यों करता है, ये भी आपको समझना होगा। सबसे पहले ऑयल और एनर्जी सेक्टर का इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, अगर ऑयल सप्लाई और भी स्टेबल या चीपर, यानी स्टेबल और सस्ता अगर हो गया, तो हमारे देश की जो रिफाइनर्स कंपनी है उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा बेनिफिट, जो क्रूड का सोर्सिंग होगा उसके वजह से अच्छा वाला। तो ये अपने आप में हमारे कंट्री के लिए एक बेनिफिट होगा। एनर्जी का इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन जो होगा इस डील के कारण, ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का प्लानिंग इंडस्ट्री का, इन कंपनियों का यहाँ पर इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी इस डील के बारे में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे चिंता का विषय वेनेजुएला का जो हिस्ट्री है पुराना, उसके वजह से प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 50-50 वाला सिनेरियो आपको नजर आएगा इस डील को लेके, बाजार का मूड की यहाँ पर बात हो रही है।
अब देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो इसके कारण बहुत सारे जो बेनिफिशियरी कंपनियां होगी वो कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी। तो वो कौन सी हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो शुरुआत करेंगे लार्ज कैप कंपनी के साथ। सबसे पहले तो ONGC का फोकस में रहेगा नाम, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, IOC, फिर उसके बाद BPCL और HPCL। तो ये कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के प्लेयर होंगे। इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इनके ऊपर बना रह सकता है। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियर्स इंडिया, ये वाली मिड कैप की कुछ कंपनियां होगी जो इस खबर के कारण बाजार के फोकस में रह सकती है। उसके बाद स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो पनामा पेट्रोकेम, सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये कुछ कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी की आपको देखने को मिलेगी जो इस सेक्टर से, इंडस्ट्री से बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। तो इन कंपनियों का कनेक्शन ऑयल, कच्चा तेल, इनसे रिफाइनरी के कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अलग सेक्टर्स भी होंगे जिनको भी कहीं ना कहीं बाद में इस डील का बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है। उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर देखने को मिल रहा है, बिकॉज अच्छा एनर्जी का स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं भविष्य का आने वाले समय के लिए फ्यूल का जो अवेबिलिटी होगा, जो लॉजिस्टिक होगा, उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी वेनेजुएला में जो एक्सपांड कर रही है वो भी कहीं ना कहीं रीपेमेंट का सिक्योरिटी को भी यहाँ पर वॉच करेगी। तो ये कुछ चीज़ें होगी जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। तो इसमें टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो के ऊपर खास करके बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान होगा। ये बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, तो होगी दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडियन फार्मा कंपनीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का जो मौका मिलेगा उसको एक्सप्लोर करेगी। खास करके अगर इकोनॉमिक कंडीशन वेनेजुएला का आने वाले समय में इंप्रूव होता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे प्लान निकल कर आ सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और डॉक्टर रेड्डी लैब के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर यहाँ पर फोकस में रहेगा। ये बात भी हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्यूचर की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया और वेनेजुएला का ये जो पार्टनरशिप है या फिर जो डील है, ये कहीं ना कहीं कॉपरेट करेगी क्रिटिकल मिनरल्स में भी, माइनिंग प्रोजेक्ट में भी, और रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट भी यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। इक्विटी फॉर डेप्ट का डील भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है अगर फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हुआ तो, बिकॉज इसका हिस्ट्री का जो ओवरऑल अभी भी इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इस डील के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओवरऑल खबर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।